चाहे कोई छोटी नौकरी का पेपर हो, इनमें से सारे ही पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इसलिए आप इन शाखाओं को अच्छे से याद कर लें। ये 21 शाखाएं मैंने लिखी हैं, तो इनको आप अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आपका कोई ना कोई किसी न किसी पेपर में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। विज्ञान में लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे यह है साइटोलॉजी। लॉजी आपको कई विज्ञान की शाखाओं में पीछे लगा हुआ मिलेगा। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। और कई शाखाओं में जैसे सेरिकल्चर है, पीछे कल्चर लिखा हुआ है, इसमें भी कल्चर है, इसमें भी। तो कल्चर का मतलब होता है खेती करना या पालन करना। यहाँ पे हम लॉजी से संबंधित कई शाखाएं पढ़ेंगे और कल्चर से संबंधित कई शाखाओं को याद करेंगे। ये हमें सीधे सीधे याद करनी है। जब तक इनको लिख के अच्छे से याद करना है तब तक कि ये याद नहीं हो जाती। साइटोलॉजी, पहले नंबर पे साइटोलॉजी लिखा हुआ है। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। बागवानी किसी पेड़ पौधों की जाती है, जैसे आमों की बागवानी, कोई सेबों की बागवानी करता है तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कोई करता है तो। सेरिकल्चर ये है रेशम का उत्पादन जो करते हैं उसे सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर ये वन्य कृषि से संबंधित है। जैसे कोई तेंदू के पत्तों के लिए उनके पौधों का पालन कर रहा है, या फिर पान के पत्तों के लिए उसके पेड़ का वनीकी कर रहा है, तो वो कहलाती है सिल्वीकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। यहाँ पे नए की बिंदी आप लगा लेना अंगूर के ऊपर। विटिकल्चर अंगूरों की अगर कोई खेती करता है तो उसे हम विज्ञान में विटिकल्चर कहेंगे। मेरिकल्चर समुद्री जीवों से संबंधित। अगर कोई समुद्री जीवों का पालन पोषण कर रहा है, समुद्र के किसी हिस्से में संरक्षण अगर उनको दिया जा रहा है तो उसको कहेंगे समुद्री जीवों से संबंधित विज्ञान की शाखा मेरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर कोई फूलों की अगर खेती कर रहा है तो उसे फ्लोरिकल्चर कहेंगे। उसी तरह पिसिकल्चर है, मछलियों के पालन से संबंधित पिसिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन। मधुमक्खियों को शहद के लिए पाला जाता है, उनसे शहद यानी हनी प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का बड़े स्तर पर पालन किया जाता है पेटियों में, तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स कहते हैं अस्थि उपचार से संबंधित, यानी हड्डियों का उपचार से संबंधित शाखा को ऑर्थोपीडिक्स कहते हैं विज्ञान में। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय के रोग से संबंधित जो विज्ञान है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ मैंने लिखी हुई है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी कैंसर के रोगी का इलाज जो करते हैं, मतलब कैंसर के रोगी को कुछ रासायनिक जो रसायन उसकी बॉडी में डाले जाते हैं तो उसे कहते हैं कीमियोथेरेपी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है जो विज्ञान की शाखा, उसे हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मनोविज्ञान से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। डर्माटोलॉजी त्वचा से संबंधित है। डर्म का मतलब है स्किन, त्वचा, और पीछे लॉजी जुड़ा हुआ है तो अध्ययन, त्वचा का अध्ययन। ओरेंटोलॉजी पक्षियों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओरेंटोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ओरेंटोलॉजी कहते हैं। आप इनको अच्छे से लिख लें और फिर बार बार लिखें, तब तक रिवाइज करें जब तक याद ना हो जाए। चाहे हमें ये 5 बार लिखनी पड़े, चाहे 6 बार लिखनी पड़े, तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ना है जब तक ये हमारे याद नहीं हो जाती। हेपाटोलॉजी लीवर से संबंधित है। पोमोलॉजी ये फ्रूटों से संबंधित है, पोमोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी का अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं। और न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, सिक्कों से संबंधित जो विज्ञान है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, इनसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। इनको कई बार लिख के देखें, आसान है, याद हो जाएंगे। अगर हम लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें कठिन ही बनी रहेंगी। धन्यवाद।